नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की कहानी कुछ संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी और ह्यूमन ट्रेट के बारे में है। मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। बरसों से वह माधोपुर और उसके आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के करीब का था, लेकिन आज से पहले उन्हें उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी मोहन काका ने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वह उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। काका ने मन ही मन सोचा, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूं और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं आ सकती। घोर कलयुग है। बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। काका खींचते हुए बोले। अभी आई, अंदर से आवाज आई। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आया तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी होती हैं। ऐसा कहकर काका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12 से 13 साल की लड़की थी, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। अब काका को अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए, कहाँ हस्ताक्षर करने हैं मुझे? काका ने हस्ताक्षर कराए और वहां से चले गए। मोहन काका इस वाकया को कई दिन तक याद करते रहे। तकरीबन इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार भी सब जगह चिट्ठियां पहुंचाने के बाद वह उस घर के सामने पहुंचे। काका बोले, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है बिटिया, अगर तुम कहो तो दरवाजे के नीचे से डाल दूं। लड़की ने भीतर से जोर से आवाज दी, नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। काका, लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है बेटा? लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। यह काका के जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था। बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दे दी, पर वह उस बच्ची को उसके लिए पैर कहां से ला कर दे। फ्रेंड्स, सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रेट है, मानवीय गुण। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम से कम करने का प्रयास करना एक महान पुण्य का काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर नहीं थे, उसका दूसरों के पैरों के लिए सोचना हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम हम भी अपनी सोसाइटी, समाज, आस पड़ोस, अपने यारों, मित्रों, अजनबियों, सभी के प्रति संवेदनशील बने। इस कोरोना काल में हम भी किसी के नंगे पैर की चप्पलें बने और दुख से भरी इस दुनिया को कुछ खुशियां फैलाएं। Always remember friends, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। Thank you everyone. This is Shal's Corner.
Thanks for watching. Keep spreading happiness and smile 24 hours.